इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले ना माहौल हमेशा ही गर्म रहता है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार गर्मी मैदान के बाहर है, जहां भारत के ही कुछ बड़े खिलाड़ी एक पाकिस्तानी गेंदबाज को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर एक पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर भारत के दिग्गज आपस में क्यों उलझ गए। तो ये सारा झगड़ा है किसके बारे में? यह है पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक और उनका ये अनोखा बॉलिंग एक्शन। और सवाल बस एक है, क्या गेंद फेंकने से ठीक पहले उनका ये रुकना, ये जो पॉज है, क्या ये नियमों के हिसाब से सही है? बस इसी एक सवाल ने क्रिकेट की दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान और अमेरिका का एक मैच हुआ। उस मैच में उस्मान तारिक ने कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेट भी लिए। लेकिन पाकिस्तान की जीत से ज्यादा चर्चा उनके बॉलिंग एक्शन की होने लगी। और बस यहीं से शुरू हो गई भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों के बीच इस पर एक जोरदार बहस। अब इस पूरी बहस में ना 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी, जिन्होंने ये मामला उठाया। फिर मैदान में उतरे दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जो गेंदबाज के सपोर्ट में आए। और तीसरे हैं जाने माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा, जिन्होंने एक्शन की पूरी टेक्निक पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और पता है ये पूरा बवाल कहां से शुरू हुआ? सोशल मीडिया से। जी हां, श्रीवत्स गोस्वामी के सिर्फ एक ट्वीट ने इस पूरी आग को हवा दे दी। उनका एक सवाल एक बड़ी बहस की वजह बन गया। अब गोस्वामी का जो पॉइंट था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने क्रिकेट की तुलना सीधे फुटबॉल से कर दी। उन्होंने पूछा कि भाई, जब फुटबॉल में पेनल्टी किक लेते समय प्लेयर रुक नहीं सकता, तो फिर एक गेंदबाज को गेंद फेंकने से ठीक पहले पॉज लेने की इजाजत क्यों है? उनका पॉइंट बिल्कुल साफ था। वो कह रहे थे कि भले ही एक्शन तकनीकी रूप से सही हो, लेकिन गेंद फेंकने से ठीक पहले इस तरह रुक जाना, ये बल्लेबाज के लिए अनफेयर है। मतलब सवाल ये है कि अगर एक खेल में ऐसा नियम है तो दूसरे खेल में इतनी छूट क्यों दी जा रही है? गोस्वामी के इस ट्वीट ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया। और देखते ही देखते क्रिकेट के 2 और बड़े दिग्गज इस बहस में कूद पड़े। और मजे की बात यह है कि दोनों के तर्क एक दूसरे से एकदम अलग थे। अब एंट्री होती है रविचंद्रन अश्विन की, जो खुद कितने इनोवेटिव गेंदबाज हैं हम सब जानते हैं। वो सीधे सीधे उस्मान के बचाव में उतर आए। उन्होंने गोस्वामी को जवाब देते हुए कहा कि भाई, हमेशा सारे नियम और पाबंदियां गेंदबाजों के लिए ही क्यों होती हैं? जब एक बल्लेबाज आखिरी सेकंड में बिना अंपायर को बताए अपनी स्टांस बदलकर स्विच हिट मार सकता है, तो एक गेंदबाज पर इतनी सख्ती क्यों? फिर इस बहस में शामिल हुए आकाश चोपड़ा, और उन्होंने एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, कोई ये समझाए कि एक गेंदबाज जिसका कोई रनअप नहीं है, जो बीच में पॉज भी ले रहा है, वो अपनी स्लो बॉल और तेज बॉल की स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे का फर्क कैसे ला सकता है? मतलब एक तरह से वो एक्शन के फिजिक्स और उसकी वैधता पर ही शक कर रहे थे। तो कुल मिला के देखें तो तीनों के तर्क बिल्कुल अलग थे। गोस्वामी को एक्शन के उस पॉज से दिक्कत थी, उनका कहना था यह अनफेयर है। अश्विन का कहना था कि नियम गेंदबाजों पर ज्यादा सख्त हैं, और वहीं चोपड़ा साहब एक्शन के पीछे की फिजिक्स पर ही सवाल उठा रहे थे। अब इतनी सारी राय, इतनी बहस, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई, क्रिकेट की रूल बुक क्या कहती है? क्या उस्मान तारिक का एक्शन सच में लीगल है भी या नहीं? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी बहस का हर सवाल का जवाब बस इस एक नंबर में छिपा है, 15 डिग्री। जी हां, यही वो नंबर है जो क्रिकेट में किसी भी गेंदबाजी एक्शन के लीगल या इल्लीगल होने का फैसला करता है। तो ये 15 डिग्री का नियम है क्या? देखिए, ये नियम कहता है कि गेंद फेंकते समय गेंदबाज की कोहनी सीधी रहनी चाहिए। हाँ, उसमें 15 डिग्री तक का हल्का सा मोड़ आ सकता है, लेकिन अगर ये मोड़ 15 डिग्री से ज्यादा हुआ तो उसे चकिंग या अपनी आम भाषा में भट्टा कहा जाता है। मतलब गेंदबाज बॉल को फेंक नहीं रहा, थ्रो कर रहा है। तो अब आते हैं ऑफिशियल फैसले पर। क्या कहता है आईसीसी? असल में उस्मान तारिक का ये एक्शन कोई नया नहीं है। आईसीसी इसकी 2 बार जांच कर चुका है, और दोनों ही बार ये पाया गया कि उनकी कोहनी का मोड़ 15 डिग्री की लिमिट के अंदर है। यहां तक कि इंटरनेशनल अंपायर अनिल चौधरी ने भी कंफर्म किया है कि उनका एक्शन पूरी तरह से लीगल है। अच्छा, तो नियमों ने तो उस्मान को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बात जब इंडिया पाकिस्तान की हो तो फैंस के लिए बहस इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। और अब आने वाले महामुकाबले को लेकर यह चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर तो जैसे 2 खेमे बन गए हैं। टीम इंडिया के बहुत से फैंस अभी भी इसे भट्टा या चकिंग कह रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी फैंस जवाब दे रहे हैं कि अरे, ये एक्शन तो भारत के ही केदार जाधव जैसा है। और अश्विन भी तो गेंद डालने से पहले हल्का पॉज लेते हैं। शायद इसीलिए अश्विन उस्मान का बचाव कर रहे हैं।
तो इस पूरी बहस और ऑफिशियल फैसले के बाद असली सवाल अब आकर टिकता है आने वाले बड़े मैच पर। क्या उस्मान तारिक अपने इस एक्शन से भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा बनेंगे, या फिर हमारे बल्लेबाज उनके इस एक्शन की काट ढूंढ लेंगे और उन्हें एक आसान शिकार बना लेंगे? अब इसका जवाब वो तो हमें मैच वाले दिन ही पता चलेगा।